हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सेक्शन वाइज होने वाली है, जिसके अंदर हम 15 प्रश्न जीके के और 15 प्रश्न साइंस के डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि टोटल हम आज 30 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पैरेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बीरबल या फिर सुमित्रा नंदन पंत। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है अमीर खुसरो, आपका आंसर करेक्ट है। अमीर खुसरो को भारत का तोता या फिर तोता ए हिंद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? विच वाज द मेन पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन है रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं लोथल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा सामने स्क्रीन पर, दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन देखिए, टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर जिम्नास्टिक। दीपिका कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक से है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका आंसर करिए। बुल फाइटिंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? जापान, कनाडा, स्पेन या फिर यूएसए। आंसर मैच करिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं स्पेन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथ में जापान का राष्ट्रीय खेल भी पता होना चाहिए क्या है, तो जूडो है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। और यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका आंसर करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ आपके ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया था और हमारे चैनल पर भी ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करवाया जा चुका है। अगर आप पहले स्टूडेंट हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 356, उनका आंसर करेक्ट है। देखिए, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। अनुच्छेद 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी में लगाया जाता है किसी युद्ध की स्थिति में, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सरोजनी नायडू। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। साथ में ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला किसे बोलते हैं? तो सरोजनी नायडू को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? ऑप्शन है काबुल, थिम्पू, तेहरान या फिर बीजिंग। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं काबुल, उनका आंसर करेक्ट है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है।
चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जल्दी से, बर्मा किसका नाम है? कौन सा देश है जिसका अन्य नाम बर्मा है? हुज नेम इज बर्मा? डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, ऑप्शन बी आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? म्यांमार आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और चाइना, भारत पाकिस्तान और चाइना। देखिए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह भारत और चाइना के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? लीजिए इसका आंसर करिए। विच एरा इज नॉन एज गोल्डन एरा इन इंडियन हिस्ट्री? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गुप्त युग को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करिए। व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? आचार्य रामानुजन के जन्मदिन पे मनाते हैं और ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन आपका बी परफेक्ट आंसर है। साथ में 2 दिसंबर ध्यान रखिएगा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब किया गया? थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। तो देखिए, WHO की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा सामने, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं? हु इज द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद बोबड़े, किरण रिजिजू? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं अमित शाह, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? विच इंस्ट्रूमेंट वाज औरंगजेब स्किल्ड इन प्लेइंग? तो औरंगजेब जो है यह वीणा बजाने में निपुण थे। ऑप्शन ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? यमुना नदी, काली नदी, सोन नदी या फिर कृष्णा नदी? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। साथ में नर्मदा नदी भी ध्यान रखिएगा। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 पूरे 15 प्रश्न। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 का, क्षय रोग किससे संबंधित है? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ? ट्यूबरकुलोसिस इज रिलेटेड टू व्हाट? तो देखिएगा, क्षय रोग जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा? कम होगा, अधिक होगा, कोई असर नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं? What will be the boiling point of the liquid as the pressure increase? तो देखिए, दाब बढ़ाने से
जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, इसका आंसर करिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? 17, 15, 14, 12। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो 17 है। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस विद्यमान होती है? विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन सीएनजी? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मीथेन। सीएनजी किसको बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अंदर मीथेन होती है सर्वाधिक मात्रा में, अप्रोक्सीमेट 80% के समथिंग। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सिस्मोग्राफ को किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सिस्मोग्राफ इज यूज्ड फॉर विच मेजरमेंट? वर्षा, पानी की गहराई, वायु का वेग या फिर भूकंप की तीव्रता? आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, अर्थक्वेक इंटेंसिटी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फॉर विच डिस्कवरी डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? ऑप्शन है जेनेटिक कोड, भ्रूण, हार्मोन, वृक्षारोपण। तो देखिए पहला प्रश्न बनता है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है? तो 1968 में मिला है, राइट। और किसके लिए मिला है? तो जेनेटिक कोड के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गति के किस नियम को जड़त्व नियम से भी जाना जाता है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्टिया? आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सभी तरल सभी दिशा में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है? आंसर करिए। थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं, यह क्वेश्चन आपका आज का हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, थ्योरिकल बेस, स्टेटमेंट बेस आपका क्वेश्चन है। लिक्विड पास्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, व्हाट इज द स्टेटमेंट रिलेटेड टू? तो यह जो है पास्कल का सिद्धांत है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। पास्कल का लॉ फॉलो करता है। पास्कल का लॉ आप सभी को पता है ना, दबाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल? ग्रेफाइट, सीसा, हीरा, जल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन, अंडा, दूध, मूंगफली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन द मोस्ट? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किस किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? अवरक्त किरणें, कॉस्मिक किरणें, पैराबैंगनी किरणें या फिर रेडॉन? विच रे ऑफ द सन इंक्रीज द चांसेस ऑफ कैंसर? तो सूर्य की पैराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे कैंसर होने का कारण होती हैं। इसके द्वारा त्वचा का कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किसी वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है?
विच कलर कैन ए कलर ब्लाइंडनेस पर्सन नॉट डिस्टिंग्विश? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, लाल और हरे रंग में इसका भेद नहीं कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? विच इज द मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है किडनी, यकृत, थायराइड, अग्नाशय। क्या आंसर करोगे? मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? और उससे पहले अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड? हीमोग्लोबिन, लिटमस, अमल, जल। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। और हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आयरन, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? पूरे शरीर में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को फैलाना, ऑक्सीजन का संवहन करना हीमोग्लोबिन का काम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर करिए। जीवाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम? इवानोवस्की, लिवेनहॉक, अरस्तु, थियोफ्रेटस। जीवाणु की खोज किसने की है, इसका आंसर करिए और आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ल्यूवेनहॉक, आपका आंसर करेक्ट है। साथ में इवानोवस्की ध्यान रखिएगा, इन्होंने विषाणु की खोज की है। विषाणु की खोज अरस्तु को बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? तो अरस्तु को बोलते हैं। और थियोफ्रेटस को बोला जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके जीके और साइंस के सेक्शन वाइज 30 प्रश्नों का टेस्ट। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना है। सभी को स्कोर ईमानदारी से कमेंट करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? टाइफाइड डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया। इसका आंसर कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सभी को इसका आंसर कमेंट करना है और इन 30 प्रश्नों में कितना स्कोर हुआ है वो भी सभी को कमेंट करना है। तो यही था आज का सेशन। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।